नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसके बारे में हर उस छात्र को जानना चाहिए जो से एग्जाम देने वाले हैं। क्लास 10th या 12th में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए और विशेष वीडियो है। अगर आप हमारे इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम पैटर्न जारी किया गया है उसमें क्या बदलाव हुआ है। हाँ तो विद्यार्थियों, आप सभी के मन में ये सवाल जरूर ही उठ रहा होगा। अगर आप बिहार बोर्ड से इस साल आप किसी भी क्लास का एग्जाम देने वाले या 10th या 12th में, तो आप सभी के जहन में ये सवाल उठ ही रहा होगा कि क्या बिहार बोर्ड अब की बारी एग्जाम पैटर्न क्या चेंज किया है, क्या बदलाव किया है। इसे आज हम विस्तार रूप से समझेंगे। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को बीच में डिवॉर्स करके स्क्रॉल करके ना जाए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हम जिस बात को आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप सभी तक पूरी तरह से पहुंच सके। तो आप चलिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और एग्जाम पैटर्न यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब की बार 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। चलिए देखिए, आप सभी को बता दें कि आप सभी का एग्जाम 3 फॉर्मेट में होता है। आप सभी का एग्जाम जो है 3 फॉर्मेट में होता है। पहला फॉर्मेट क्या होता है, आप सभी का टेस्ट होता है जो कि आप सभी के स्कूल में किया जाता है। पहला टेस्ट होता है, एक मंथली होता है, एक क्वार्टरली होता है, एक हाफ ईयरली होता है। समझिए, मंथली वो जो हर महीने में एक बार एग्जाम ली जाती है, वो जो है स्कूल द्वारा लिया जाता है। इसमें बोर्ड का कोई लेना देना नहीं था पहले, ये जो है स्कूल द्वारा लिया जाता है। और क्वार्टरली उसे कहते हैं जो 3 महीने में पढ़े, और मंथली जो 1 महीने में पड़ जाए, और हाफ ईयरली जो 6 महीने पे पढ़ते हैं, पूरे 6 महीने के बाद उसे हाफ ईयरली कहते हैं। तो ये सभी एग्जाम जो आपने स्कूल में कराए जाते हैं वो स्कूल के द्वारा ही लिया जाता है। और ये पहले जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन बाद होगा तो किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन पहले ही हो गया होता था। इस एग्जाम को जो है स्कूल कंडक्ट होता है, तो इसलिए आप सभी को कहीं ना कहीं से पहले ही जो एग्जाम आपका होने वाला है उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं पहले ही मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम हो गया होता है, वहां से वीडियो अपलोड कर दी जाती है जिसके माध्यम से आप सभी को इसका जो है आंसर की मिल जाता है। इसीलिए अब जो है ये अब की बारी से इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ये एग्जाम जो है अब बोर्ड द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है। पहले जो ये एग्जाम पेपर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते थे, अब ये जो है बोर्ड लेवल पर होने लगा है। अब आप सभी का हमारे पूरे बिहार में जो है एक ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बोर्ड बना रहे हैं। पहले ऐसी नहीं थी, इस साल से ये पैटर्न चेंज हुआ है। अब आगे देखिए कि दूसरा एग्जाम क्या होता है। दूसरा जो है आप सभी को सेंटअप का होता है, जो कि आप सभी का स्कूल का लास्ट एग्जाम होता है। सेंटअप जो आप कहे तो स्कूल का लास्ट एग्जाम। तो यहाँ पे स्कूल कंडक्ट, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है स्कूल कंडक्ट, ये एग्जाम जो है स्कूल कंडक्ट द्वारा किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है बोर्ड ही बनाता है। सेंटअप के एग्जाम जो आप लोग देखते हैं वो जो है स्कूल में ही होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर जो है बोर्ड बनाता है। ये बोर्ड लेवल का ये एग्जाम होता है, लेकिन इससे भी एग्जाम में कोई आंसर में मतलब क्वेश्चन जो बनता है उससे रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। ये जो है स्कूल का क्या है, लास्ट एग्जाम जो है होता है। चलिए आगे समझते हैं तीसरा क्या है। बोर्ड जो है, बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले मॉडल पेपर जारी करती है, जिसमें आप सभी देख सकेंगे कि हमारे फाइनल एग्जाम में जो मैं सेंटर पे जाऊंगा, वहां पे एग्जाम देने बैठूंगा, एग्जाम हॉल में जाऊंगा, तो मेरे को कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस मेथड से मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे, उसी के लिए पहले बोर्ड जो है अपना मॉडल पेपर तैयार करती है, जारी करती है। जैसे अगर आप मान के चलिए कि अगर आप किसी घर को बनाते हैं, तो उस घर को बनाने के लिए पहले आप क्या करते हैं, एक मैप नक्शा जो है तैयार करते हैं। कई नक्शा बनाने के बाद आप एक घर बनाते हैं, नक्शा तैयार करना पड़ता है कि नहीं, किसी घर को बनाने के लिए नक्शा तो तैयार करना पड़ता है। इसी तरह बिहार बोर्ड अपना फाइनल एग्जाम लेने से पहले एक जो है वो मॉडल पेपर जारी करता है, जिसमें क्या करता है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, उसका जो है हर एक का सेट अलग अलग बना के जो है नेट पर डाल देता है। इसे आप डाउनलोड करके पूरा जो है सोल्व कर लीजिएगा, जिससे आप सभी का जो है सेंटर पे जाइएगा तो वहां पे आप सभी को बहुत ही जो है आप सभी को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, उसी तरह सेम जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिस तरह आप मॉडल पेपर में बना के गए हैं। तो 3 क्वेश्चन, 3 जो है आप
जहन में जो 3 क्वेश्चन जो घूम रहे थे इसका तो समाधान हो गया। पहला क्या कि आप सभी जो टेस्ट मंथली जो कैटेगरी हाफ एग्जाम होता है इससे भी कोई फाइनल एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। सेंटर एग्जाम होता है इससे 50-50% की जो है कुछ होती है। पहला क्या होता है टेस्ट, दूसरा सेंटर एग्जाम, तीसरा होता है बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे फाइनल एग्जाम जो अभी तक पिछले सालों में हुए हैं टेस्ट एग्जाम पर 0% निर्भरता करती है। टेस्ट एग्जाम में से 0% क्वेश्चन पूछती है। सेंटर एग्जाम पर 50-50% निर्भर करता है। अभी सेंटर एग्जाम जैसे होता है सेम उसी तरह जो है बोर्ड भी एग्जाम फाइनल ले लेता है। लेकिन अब क्या है कि इस टाइम में जिस टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम में मॉडल पेपर जो है अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो क्या बताएं हम कि मॉडल पेपर जब जारी कर दिया गया है तो इधर कहीं ध्यान नहीं देना है। मॉडल पेपर जब जारी कर दिया गया है तो इधर कहीं ध्यान नहीं देना है क्योंकि मॉडल पेपर जो है एक नक्शा है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो आप सीधे मॉडल पेपर पर जाइए क्योंकि मॉडल पेपर 100% निर्भर करता है कि जिस तरह मॉडल पेपर में क्वेश्चन बना है उसी तरह जो आपके लिए फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी तरह ही आने वाला है। चलिए आगे देखा जाए एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न जो पहले होता है प्रैक्टिकल वाला विद प्रैक्टिकल क्या कहते हैं जैसे कि साइंस का क्वेश्चन हो गया, सोशल साइंस का क्वेश्चन हो गया, ये सब जो है प्रैक्टिकल वाला एग्जाम होता है। इसमें जो क्या है 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पेपर में आपका 20 नंबर जो है अपने के प्रैक्टिकल में मिलता है। और जो विदाउट प्रैक्टिकल है जैसे यहाँ पे देखिए जो विदाउट प्रैक्टिकल जैसे में ये जो है 100 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन विदाउट प्रैक्टिकल वाला। हिंदी का पेपर ले लीजिए और उर्दू का ले लीजिए, संस्कृत का ले लीजिए, मैथ और इंग्लिश, ये सभी जो 100 नंबर के पूछे जाते हैं जो कि इसमें प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं होता है। ये जो है क्वेश्चन पेपर में आपके 100 नंबर का मिल जाएंगे। इसका समझिए कि एग्जाम में कैसे क्या पूछता है, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे जो है हिंदी, उर्दू और संस्कृत का जो क्वेश्चन मैथ जो क्वेश्चन होता है वो 100 नंबर का होता है। अब देखिए एग्जाम में आपका नंबर कैसे और किस तरह से बनाया जाता है। जो प्रैक्टिकल के साथ एग्जाम होते हैं जैसे साइंस का प्रैक्टिकल वाला है और सोशल साइंस का, इसमें 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आखिरी के फाइनल एग्जाम में, जिसमें से 80 नंबर में से आपको 40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। 80 क्वेश्चन मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन उसमें बनाना कितना होता है दोस्तों 40। अब 40 क्वेश्चन में से आपको जो है 40 नंबर मिलते हैं। अगर आप 80 में से 40 अगर सही भर दिए तो आपका 40 नंबर जो है कंफर्म हो गया। और इसमें से अब 40 नंबर का सब्जेक्टिव आता है जिसमें सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय और लॉन्ग उत्तरीय दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए शामिल होती है। 40 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब 40 नंबर का सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय शॉर्ट और लॉन्ग दोनों जो है शामिल होती है। चलिए अब जिसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुटता है इसका देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइंस मैथ का देखिए मैथ है 50% ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50% सब्जेक्टिव। मैथ हो गया या उर्दू हो गया या हिंदी हो गया या फिर संस्कृत हो गया, इन सभी में जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 50% जो है सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है मिलेगा आपको और 50 नंबर का सब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव का। 100 क्वेश्चन में से आपको बनाना कितना होता है 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको बनाना है 50 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। और इसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। यहाँ से आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि मैथ, उर्दू और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह का नंबर जुटता है। अब समझिए आगे एग्जाम पैटर्न में क्या कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। देखिए जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है तो इसमें अब जो मॉडल पेपर जारी हुआ है वो पिछले साल के ही तरह सेम सेम किया गया है। जिस तरह पहले से चलते आ रहे उसी तरह मॉडल पेपर भी जारी किया गया। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में जो है मॉडल पेपर पर जो है आश्रित रहता है तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगी। यहाँ पे क्या है कि 0% चांस हो कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव हो। यहाँ पे मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है, इसको सोल्व कर लीजिए। आप सभी को अगर मॉडल पेपर सोल्व करने में कोई भी कठिनाई आ रही है तो आप हमारे इस चैनल पे आए और एक प्ले लिस्ट में देखा जाए, देखेंगे कि मॉडल पेपर का प्ले लिस्ट बना हुआ है मॉडल पेपर 2026 का। आप वहां पे क्लिक करके आप सभी मॉडल पेपर का सोल्व कराया गया है, वहां पे आप सभी क्वेश्चन को देख के आप सभी अपने मॉडल पेपर का सोल्व कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आप अगर हमारे इस मॉडल पेपर सेक्शन में अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली शाम को 7 बजे क्लास मिलता है जिसमें आप सभी को एग्जाम से रिलेटेड बातें बताई जाती है और एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसी तरह के क्वेश्चन जो है डेली लाइव क्लास कराई जाती है। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी को अगले सेशन के साथ शाम 7 बजे। तो इसी तरह आप हमारे साथ प्यार बनाए रहिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।